देना चाहूंगा थोड़ा मन पर नियंत्रण मन पर काबू करना बहुत मुश्किल। यदि आपका मन नियंत्रित है जी। तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग होता है। आपकी चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होता तब तक आप योग की अवस्था में नहीं आते। अच्छा। तो मैं तो कहना चाहूंगा अपने मन को नियंत्रित करें। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आपको देखो निजात पाना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छी जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आपका जो डायबिटीज का रोग है जल्द से जल्द समाप्त हो और आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो और आप अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। हम तो यही चाहते हैं। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज रखना पड़ेगा। जी हाँ, परहेज तो रखना। दूध और चाय में लोग आजकल शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाइयां डाल लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें? शुगर फ्री टैबलेट्स का, शुगर फ्री का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मधुमेह आरोग्य अमृत यूज करने से क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? देखिए, मधुमेह आरोग्य अमृत एक आयुर्वेदिक दवा है। हाँ। इसका ना यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी बुरा असर पड़ता है, न छोड़ने पर। अच्छा। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, मधुमेह आरोग्य अमृत का जब आप सेवन करें उसके बाद आप समय समय पर चेकअप करवाते रहें और आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे और निश्चिंत रहिए, आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन कीजिए। चलिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन करें। डायबिटीज नामक बीमारी को आप खुद अगर चाहें तो खुद आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से बाहर निकलना, तो बिल्कुल भी आप देर न करें। आप मधुमेह आरोग्य अमृत फौरन से आप इसे ऑर्डर करें, देर मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा हमें। नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर आचार्य जी लगातार डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खत्म हो। इस कारण हमने रोग मुक्ति अभियान, जैसे कि आपने बताया कि हमारी संस्था ने यहाँ पर शुरू किया है ताकि सब लोग इस रोग से बाहर निकल पाए। क्या कहेंगे आप इस संस्थान के बारे में? जी हाँ, संस्थान अपना प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी डायबिटीज का ना हो। हमारे संस्थान का लक्ष्य भी प्रॉफिट कमाना नहीं, आपकी सेवा करना है। और हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बिना इस संस्थान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और जो भी आपके सगे संबंधी या परिचित लोग डायबिटीज के रोगी हैं, आप उनको जरूर बताएं कि संस्थान क्या कार्य कर रहा है। डायबिटीज जैसे रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आजादी के बाद का पहला चुनाव 1952 में और दूसरा चुनाव 1957 में नेहरू ने अपनी शख्सियत के दम पर लड़ा और जीता। लेकिन 1962 आते आते चीजें बदल चुकी थी। आजादी की लड़ाई का खुमार भी कम हो चुका था और ये बात खुद नेहरू भी भाप रहे थे। इसीलिए 1962 के चुनावों में जाने का फैसला नेहरू ने अपनी उपलब्धियों के बूते किए। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए टेबर का वातावरण डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। इंडियज मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MTH.com। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, नकालों से सावधान। एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। आरपी और चना मसाला। टाइरी सॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट टावर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल संगीन स्कूल वाराणसी। आधिकारिक शिकायत मिली तो सोनिया और बुखारी की मुलाकात के मुद्दे पर होगा विचार। मोदी की मांग पर चुनाव आयोग का बयान। कांग्रेस को एक दिन में 3 झटके। गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर और सुखदेव सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। KS राव ने दिया इस्तीफा। गाजियाबाद की रैली में नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म के बहाने कांग्रेस पर साधा तीखा निशाना, तो सोनिया गांधी ने कहा लोकतंत्र को कैद करना चाहती है बीजेपी। वडोदरा से पोस्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जंग। मोदी का पोस्टर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री हिरासत में। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर लगाई गई रोक हटाई। 27 फरवरी के ड्रॉ के आधार पर होंगे दाखिले। नेबरहुड पॉइंट बरकरार।
शक्ति मिल रेप केस में तीनों आरोपी 376E के तहत दोषी करार, फोटो जर्नलिस्ट के साथ किया था गैंगरेप। सारा मैं हूं भूपेश कोहली। खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। एक अंग्रेजी अखबार ने अपने सर्वे में कहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सकता है। इससे भी बड़ी बात यह कि इस जीत की वजह मोदी की लहर को बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यहां यह कि क्या वाकई दिल्ली में मोदी वेव है? आज चर्चा करेंगे इसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे ने अपने एक ताजा सर्वे में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की बात कह दी है। सर्वे में बीजेपी की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि हर आयु वर्ग और हर जाति के ज्यादातर लोगों ने मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कही है। दिल्ली में घिस गया आपका झाड़ू, हाथ के साथ नहीं दिल्ली की जनता। बीजेपी को मिलेगी शानदार बढ़त, दिल्ली में मोदी वेव। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के ताजा सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए 5 से 7 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिल सकती है, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। 2009 आम चुनावों में कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार पार्टी के सामने खाता खोलने तक की नौबत आ गई है। दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो 2 सीटों तक सिमट सकती है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की लहर का असर दिल्ली के चुनाव नतीजों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सर्वे में अप्रैल 2014 में बीजेपी को 41% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। दिसंबर 2013 में बीजेपी को 33% वोट मिले थे। वहीं 2009 आम चुनावों में 57% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 23% तक गिर सकता है। आपको 28% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी की तो ये आदत है, सारा देश जानता है, गलत प्रोपेगेंडा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है। दिल्ली के अंदर क्या बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। जितनी हवा आपको नजर आती है वो सिर्फ मीडिया के अंदर है, जमीन पर कोई हवा नहीं है। 2 साल से पहले से ही आयोजित थे कि चुनाव आते आते श्री नरेंद्र मोदी की और भाजपा की बढ़त दिखानी है। एक तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती सर्वे वाले ये दिखा रहे हैं कि वो लक्षद्वीप में भी बता रहे हैं कि वो 28, 30, 40% मतदाता उनको चाह रहे हैं। तो ये जब अमेरिका की तर्ज पर चुनाव होते हैं तब प्रधानमंत्री पद के या राष्ट्रपति पद के दावेदार जो हैं उसकी लोकप्रियता का आंकलन होता है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने हर समुदाय के लोगों को अपनी ओर लुभाया है। 49% ब्राह्मण, 52% वैश्य, 51% जाट, 44% सिख, 41% ओबीसी, 33% दलित और 15% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है। यही नहीं, 40% पुरुष वोटरों की तुलना में 43% महिला मतदाताओं ने बीजेपी को वोट देने की बात कही है। 26 से 55 की उम्र के 41% से ज्यादा वोटर बीजेपी को अपना मत देने के मूड में हैं। बीजेपी के अलावा इस समय देश के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, और क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है वो आप देख चुके हैं। दिल्ली में किस तरीके का उपद्रव हुआ वो सबके सामने है, और वो उपद्रव देश में हिम्मत नहीं है आज बर्दाश्त करने की, क्योंकि सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था के तमाम मामले जो हैं आप देखेंगे कि हम कमजोर हो चुके हैं, और उस कमजोरी के कारण अगर हमको उन विषयों पर कुछ काम करना है तो आपको एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है, आपको एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है, और वो स्थिर नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। एक समय 7 सीटें हम जीते ही थे, और मुझे लगता है जो लहर चल रही है उस लहर में 7 सीटों पर
जो सर्वे बात कह रही है वो सच ही कह रही है और आएगा ही, 7 सीटें जीतेंगे। दिल्ली की जनता ने पसंदीदा पीएम पर भी अपनी राय दी है। 44% ने मोदी को, 24% ने केजरीवाल को, 19% ने राहुल गांधी को और 4% ने मनमोहन सिंह को अपनी पहली पसंद बताया। मेल टुडे के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनावों के ठीक बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी मोदी की लहर का असर देखने को मिलेगा। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की 29% जनता ने डॉक्टर हर्षवर्धन को, 19% जनता ने अरविंद केजरीवाल को और 11% ने शीला दीक्षित को पहली पसंद बताया। जाहिर है इस सर्वे ने दिल्ली के बीजेपी नेताओं को गदगद होने का एक और मौका दिया है, क्योंकि राजधानी में पार्टी शानदार वापसी करने जा रही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव बब्बर भी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता बरखा सिंह और आप नेता आर.एम. श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, मेल टुडे का जो सर्वे आया है उसमें मोदी की हवा दिल्ली में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुट्ठी में से रेत की तरह दिल्ली आपके हाथों से निकलती जा रही है। देखिए, कोई भी सर्वे तब प्रामाणिक होता है जब उसकी तकनीक प्रामाणिक यूज की गई हो और सैंपल डिस्क्लोज किया गया हो। जितना सैंपल इन्होंने डिस्क्लोज किया है उसके अनुसार मैं पढ़ रहा था 1182 लोगों का इन्होंने साक्षात्कार किया है। हर एरिया में जाकर के पोलिंग बूथ पे 15 लोगों का साक्षात्कार किया है। अब आप ये खुद ही बताइए कि पूरी दिल्ली में एक एक विधानसभा में 2-2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं की विधानसभाएं हैं। वहां से 15 लोग और कुल मिलाकर पूरी दिल्ली से 1182 लोग कैसे पूरी दिल्ली का मूड बता सकते? अगर ये सर्वे श्रीवास्तव साहब आम आदमी पार्टी के पक्ष में होता तब आप शायद इसकी तकनीक पर ये सवाल नहीं उठाते। नहीं, देखिए, मैं जानता था कि आप ये कहेंगे कि अगर ये सर्वे फेवर में होता तो आप तारीफ करते, नहीं तो आप आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई प्रामाणिक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए तो हम उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेंगे। मोदी की हवा को नकार रहे हैं। मैं आपको सांख्यिकी की बातें बता दूं जी। सांख्यिकी में जो सैंपलिंग होती है उसमें एक चीज कहते हैं सैंपलिंग रिस्क। मतलब क्या है कि अगर आपका सैंपल साइज उचित नहीं है तो आपका जो कंक्लूजन है वो गलत दिशा में जाएगा। और दिल्ली में चूंकि सैंपलिंग साइज इन्होंने उचित नहीं लिया है इसलिए इनका कंक्लूजन गलत ही दिशा में जा रहा है। आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है ये। श्रीवास्तव साहब, आपका कंक्लूजन क्या कहता है? आप कितनी सीटें मिल रही हैं दिल्ली में? देखिए, हमारा कंक्लूजन तो सीधे सीधे ये है कि 7 सीटों पर लड़ रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर के लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध की तरह है। हमारे लिए आजादी की दूसरी लड़ाई है। जो अरविंद जी के रोड शो में और जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, सीटें कितनी मिलेंगी साथ में? देख करके अंदाजा लग सकता है कि दिल्ली में बहुत अच्छी खासी सफलता मिलने वाली। जो ये सर्वे दिखा रहे हैं उनके निर्णय से हम सैंपलिंग साइज के छोटे होने की वजह से सहमत नहीं हो सकते। आपको सीटें कितनी मिल रही हैं? आपने भी कुछ आकलन किया होगा। और प्रामाणिकता, मैं बता दूं, प्रामाणिकता पर इसलिए भी सवालिया निशान लग जाते हैं। कभी कुछ दिनों पहले ही आप जैसे ही एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय चैनल ने इन सर्वे वालों के ऊपर एक सर्वे घोटाले का प्रोग्राम किया था जिसको सारे देश ने देखा था। जी। तो इनकी प्रामाणिकता पहले ही संदेह के घेरे में है और अब ये पुनः अपने आप को एक झूठी सी वेब दिखा करके सर्वे की प्रामाणिकता को स्वयं संदेह के घेरे में। श्रीवास्तव साहब, दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा आपकी आम आदमी पार्टी की या आपकी इंडिविजुअली कैलकुलेशन क्या कहती है? दिल्ली में कितनी सीटें आपको? हमें जी देखिए, हमारे हिसाब से हमने कोई अभी तक कोई सर्वे कमीशन नहीं किया है। कोई आधिकारिक तौर पर हमने कोई सर्वे किया नहीं। फिर भी कई नेता कहते हैं ना कि 7 से लड़ रहे हैं, 7 भी जीतेंगे। मैं तो यही कहूंगा। बीजेपी भी यही कह रही है। चलिए आपके पास आएंगे। और बरखा सिंह हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस की, वरिष्ठ नेता है। बरखा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले विधानसभा में सुपड़ा साफ हुआ दिल्ली का और अब यहां पर मेल टुडे का सर्वे बता रहा है कि मोदी की लहर दिल्ली में भी चल रही है और अब बीजेपी आपका सुपड़ा साफ कर देगी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है, मैं इन सर्वे को बिल्कुल नहीं मानती हूं क्योंकि ये क्षणिक सर्वे होते हैं जो कुल गए 15 लोगों से पूछा और सर्वे हो गया। मैं इन सर्वे को बिल्कुल कतई नकारती हूँ और कतई नहीं मानती हूँ। हम लोगों ने
हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने, हमारे सांसदों ने काम किया है और काम के बूते पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा समय जो जनता ने सेवा करने का मौका दिया है वो सिर्फ कांग्रेस को दिया है। तो कोई ना कोई बात तो रही होगी, कोई ना कोई बात तो रही होगी जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और सेवा करी है। इस जो आप जो कह रहे हैं कि मोदी की हवा चल रही है, मुझे कहीं नहीं लगता कि मोदी की कोई हवा चल रही है। एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, जनता ने उनको चुना था जी, और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े नेता नहीं हो सकते। चलिए आएंगे आपके पास। बिल्कुल नकारती हूँ, कोई हवा नहीं है जी। और ये आम आदमी पार्टी भी नकार रही है कि कोई हवा नहीं है नरेंद्र मोदी की, और कांग्रेस दावा कर रही है कि वो जीतेगी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जीतेगी। आऊंगा श्रीवास्तव साहब आपके पास आऊंगा। सीधा चलेंगे संवाददाताओं के पास। पूनम मेहता द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, कोमल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पूनम आपके पास आएंगे, क्या दिल्ली में किसी भी पार्टी की लहर चल रही है? देखिए भूपेश, ये हम लोगों से ही जानते हैं कि दिल्ली में किसकी लहर चल रही है। हमारे साथ इस समय नौजवान है, 35% ये युवा ही इस मर्तबा डिसाइड करेंगे कि किसकी लहर है और कौन जीतेगा। हम सबसे पहले आगाज करते हैं महिलाओं से। आपको क्या लगता है किसकी लहर है? मोदी, बीजेपी। आपको किसका लगता है? मोदी। मैम आप क्या कहिएगा? मोदी जी नेचुरली। मोदी जी की लहर है, आप बताइए आप क्या कहते हैं? हम आम आदमी को वोट देंगे, क्योंकि हमेशा एक नए आदमी को चांस तो देना ही चाहिए, क्योंकि हर बार कांग्रेस बीजेपी क्योंकि वो अच्छा काम किया है आज तक। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस के बारे में क्या कहिएगा? कांग्रेस तो भाई चोर है। That's it. क्या कहिएगा? व्हाट आई थिंक कि लड़की होकर हम सेफ फील नहीं करते कांग्रेस के उसमें विजिलेंस में, तो आई थिंक बीजेपी को देना चाहिए वोट। बीजेपी को वोट देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो सर्वे है वो ये बता रहे हैं कि इस मर्तबा 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो घट रही है। आपको क्यों लगता है कि जो लहर है इस मर्तबा वो किसकी लहर है? फिलहाल तो वैसे प्रचार जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, और आम आदमी प्रचार इसलिए ज्यादा नहीं करी क्योंकि वो गरीब है, वो आम आदमी है, इसलिए वो ज्यादा प्रचार नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है क्यों लहर है मोदी की? बिकॉज उन्होंने जो गुजरात में किया है वो हम खुद ही देख सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कह रहे हैं पैसे वाले हैं इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी की फेवर कर रहे हैं, वो सभी को हेल्प करने के लिए कह रहे हैं। करोड़ रुपए लगा रहे हैं बीजेपी वाले, कहाँ से पैसे? एक पैसे का ब्यौरा दिया आम आदमी ने, बट ये नहीं देते कि एक पैसे का ब्यौरा। मैडम तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं भूपेश, यहाँ पर जो युवा वर्ग है उसकी सोच अभी बटी हुई है। सर्वे जरूर ये बता रहे हैं कि इस बार 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में हर मर्तबा लोकसभा चुनाव में अक्सर चमत्कार ही हुआ है और हमेशा उसे ही मेजॉरिटी मिलती है जो यहाँ पर अपना बहुमत सिद्ध कर पाता है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो जनता की जो राय है वो बटी हुई है। किसी को लग रहा है मोदी की लहर है, तो कोई कह रहा है आम आदमी अभी भी आगे। पूनम, दिल्ली के कई लोगों के से पहले भी सर्वे हुए थे तो ये बात सामने आई थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और केंद्र में नरेंद्र मोदी। क्या यहाँ पर अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल को पीछे छोड़ देंगे? देखिए हमारे साथ लोगों का हुजूम है भूपेश, मैं उनसे आप लोग को एक साथ बोलना है, किसकी लहर है, मोदी या आम आदमी? देखिए कौन किसकी लहर है? आम आदमी। तो भूपेश यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर जनता का कहना है कि अभी जो भीड़ है हमारे साथ उसमें आम आदमी और मोदी दोनों की लहर पर लोग बराबर बोल रहे हैं। ये तो तय होगा 10 मई को जब नतीजे आएंगे। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था उसी तरीके का फेरबदल क्या लोकसभा चुनाव में भी होगा, इसका अंदाजा कम से कम जो वोटरों की राय शुमारी आ रही है उससे सहज ही लगाया जा सकता है कि दिल्ली में किसकी लहर है। पूनम, आपके साथ युवा ब्रिगेड भी मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग भी आपके साथ मौजूद है, हर तबके के लोगों के साथ आप का जुड़ाव है इस वक्त। क्या यहां पर अगर दिल्ली के लोगों की बात करें तो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों में फर्क क्या देखते हैं ये लोग? चलिए हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी के ऊपर जो 2002-3 में जो आरोप लगाया गया
जो भी हुआ था। भैया नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में क्या फर्क है? मैडम, नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों का और मीडिया उनको ज्यादा कुछ दिखा रही है, उनका प्रचार कर रही है, शायद वो पैसा देते हैं उनको, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा मैडम। फर्क क्या है नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में? फर्क ये है कि आम आदमी जितना कर रही है ना तो वो दिख रहा है, मतलब, और जो मोदी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या फर्क है नरेंद्र मोदी और? करप्शन के मामले में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं कुछ कर रहे, और लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के हैं वो मतलब कि पूरा कर रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल चुका है, अब आम आदमी पार्टी को हम देंगे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ इसने आवाज उठाई है, अब मौका नहीं मिला, हम मोदी को देंगे। क्यों देंगे सर? क्या फर्क है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल? ऐसा है, सेंटर के अंदर एक मेजोरिटी आनी चाहिए। अगर जैसे केजरीवाल की आ गई तो जैसे दिल्ली में हुआ वैसे ही फिर हो जाएगा। 50 दिन की सरकार चलाई है ये कह रहे हैं, इसलिए उनको मौका नहीं देकर मोदी को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है मैडम, मौका तो दिया ही नहीं गया, एक नहीं दिया गया, क्या कहिएगा? लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी को चलने ही नहीं दे रहे, मोदी को मौका मिला। दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए, वो बात तो ठीक है, दोनों एक हो गए। कांग्रेस भी आप मोदी को वोट दे रहे हैं। यहाँ पर अगर भूपेश में लोगों की रायशुमारी की बात करूं तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मर्तबा वो ऐसे लोगों को ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को मौका देना चाहते हैं जो ईमानदार के साथ साथ नई तरह की राजनीति की एक मिसाल कायम करे। शायद यही वजह है बदलाव के लिए दिल्ली की जनता वोट करने की बात कह रही है। चलिए पूनम, काफी अहम जानकारियां, रोचक जानकारियां आपसे मिली। आपके साथ जो लोग खड़े रहे उनकी राय भी आपके जरिए हम तक पहुंच रही है। वापस आऊंगा आपके पास। कोमल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोमल, आपके पीछे भी यूथ ब्रिगेड हम देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में लोग क्या फर्क देख रहे हैं और लहर किसकी चल रही है दिल्ली में? कोमल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से पूछिए किसकी लहर चल रही है और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल देश की वो आधी आबादी है जो देश के अपने घर की जिम्मेदारी बहुत ही कमाल से सुधारती है। महिलाएं हैं, खासतौर से युवा महिलाएं हैं और हर उम्र की महिलाएं हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि देश में अभी किसकी ज्यादा लहर है, केजरीवाल की या मोदी की? केजरीवाल की है मैडम, तो केजरीवाल के चाहेंगे, क्योंकि नई पार्टी को हमेशा देखना चाहिए दूसरी बात की कैसी है, क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस तो देखते आ रहे इतने साल से, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आपका क्या मत है, क्या लगता है आपको? केजरीवाल की लहर है इस समय, केजरीवाल को ही वोट देंगे। आपको क्या लगता है, केजरीवाल की लहर है या मोदी की? क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली की सरकार अभी नहीं संभाल पाए। मोदी की। आपको क्या लगता है कि क्यों मोदी की लहर आप मानते हैं, और क्यों लगता है कि केजरीवाल और मोदी में से किसको बेहतर जानते हैं आप? आगे थोड़ा आगे अगर बोले। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल, क्योंकि मोदी इज लिटिल डिक्टेटर, और एक डिक्टेटर देश को नहीं संभाल सकता। देश संभालने के लिए, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक देश है, तो उसको संभालने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबकी सुने, सबके साथ चले, सबके लिए करे। और मोदी से मुझे केवल इतना ही लगता है कि वो केवल अपनी सुनते हैं, अपनी कहते हैं और अपनी करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि केजरीवाल को दिल्ली वालों ने विश्वास किया तो उन्होंने बहुत तरीके से जो है वो सत्ता छोड़ दी, और अब जब मोदी ने गुजरात की सत्ता ली है और बहुत कामयाबी से उसको संभाल रहे हैं, तो दोनों में से कौन कामयाब लगता है? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल को मौका नहीं दिया गया, इसीलिए ऐसा हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा। ये उनका थोड़ा तरीका है कि वो इस तरह से उन्होंने थोड़ा जल्दी छोड़ दी, इसीलिए लोग सब डिसअपॉइंट हुए हैं उनसे। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई केजरीवाल को ही आना चाहिए। ये कह रही है केजरीवाल, आप कह रही है मोदी की, मोदी आना चाहिए, ऐसा क्यों? आप क्या खासियत देखती है मोदी में? आप शायद अभी सोचिए, हम तब तक आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी और केजरीवाल में से कौन? जी, मुझे लगता है कि हमें एक चांस केजरीवाल को देना चाहिए। मोदी केजरीवाल को तो चांस दे चुके हैं आप लोग। जी देखिए, मोदी की जो सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और काफी स्ट्रांग भी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आप पार्टी को कमजोर समझा था दिल्ली इलेक्शन से पहले, इसलिए उन्होंने उसे इतना गिराने की कोशिश नहीं की जितनी वो अब कर रहे हैं न्यूज चैनल से
और बाकी भी ये काले झंडे दिखा रहे हैं, जो ऐसी जगह पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे उनके कोई वो लोग जानते भी नहीं है वहाँ के, तो वो काले झंडे क्यों दिखाएंगे, उन्हें क्या मतलब है? नहीं, लेकिन ऐसे तो देखिए पलटवार जो होता है वो तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर कर रही है। खुद केजरीवाल मोदी पे या मोदी कांग्रेस उन दोनों पे कुछ एक दूसरे पे कर ही रहे हैं। तो ऐसे में तो कैंडिडेट ऐसे डाल देते ना कांग्रेस और बीजेपी उसके अंदर, फिर वो टांग खींचती है बीजेपी और ये कांग्रेस की, इसकी केजरीवाल की, उसको चलने ही नहीं देते गवर्नमेंट। अगर केजरीवाल की पूरी सीट आ जाती तो इतनी फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट चलाते वो कि भूल जाते लोग कांग्रेस और बीजेपी क्या है। यहाँ पर जो है कह रहे हैं अभी केजरीवाल की, लेकिन आप जो पीछे महिलाएं ज्यादा कि किसकी अभी ज्यादा लहर है? केजरीवाल की आप केजरीवाल। तो आप कभी ये लगता है कि केजरीवाल अब दिल्ली नहीं सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पाए, लेकिन पीएम की अच्छी तरह से जिम्मेदारी से संभाल लेंगे? जी बिल्कुल, मतलब कि छोटा पद नहीं संभाल पाए, बड़ा पद। लोगों का मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। कोमल, आपके पास आऊंगा वापस। लोगों का मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर है और नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए। जो गुजरात में उन्होंने काम किया उसके आधार पर उनको देश चलाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को बेहतर तरीके से सरकार चलाने नहीं दी, इसलिए उनको बीच में छोड़कर जाना पड़ा। दोबारा मौका मिलेगा तो बेहतरीन सरकार चलाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन यहां पर चिंता की बात कांग्रेस के लिए ये कि कांग्रेस का नाम लेने वाला दिल्ली में कोई नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नरक बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है। अब तो संभल राजेश मसाला का स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। हमारा आज का सवाल है, क्या आपको दिल्ली में मोदी की लहर नजर आ रही है? अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें पोल स्पेस Y, और अगर ना है तो टाइप करें पोल स्पेस N और इसे भेज दें 59090 पर। दिल्ली में मोदी वेव सवालिया निशान भी है। दिल्ली के वोटर विधानसभा में कांग्रेस को हालांकि खारिज कर चुके हैं और सर्वे बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही रह सकता है। केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वो मोदी की लोकप्रियता को जानते हैं, लिहाजा वो खुद अपनी और आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए इस मुकाबले को मोदी बनाम केजरीवाल करने की जुगत में जुटे हैं।
एक दिल्ली की सत्ता छोड़ चुका है, दूसरे की नजर दिल्ली पर है। एक भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए है, दूसरा विकास का वादा कर रहा है। क्या ये मुद्दों की लड़ाई है या फिर व्यक्तित्व की? आज देश में सियासत का जो माहौल बना है, उससे ये नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव किन्हीं विचारधाराओं या मुद्दों पर केंद्रित है, बल्कि समूचा माहौल कुछ व्यक्तित्वों को लेकर बनाया जा चुका है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ है राहुल गांधी। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में अभूतपूर्व जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आम आदमी पार्टी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा सकती है। जिस तरह तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 2009 की कामयाबी नहीं दोहरा पाएगी और बीजेपी जादुई आंकड़े के आसपास पहुंच सकती है। लिहाजा इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की। जिस जन लोकपाल को लेकर उन्होंने रातों रात लोकप्रियता हासिल की, उसी जन लोकपाल को मोहरा बनाया। विधानसभा में बिल पास न हो पाने का ठीकरा कांग्रेस और बीजेपी पर फोड़ा, सीएम पद से इस्तीफा दिया और कूद पड़े देश की सबसे बड़ी सियासी जंग में। नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर बीजेपी के बड़े नेता बन गए। पार्टी मोदी का मतलब जान गई, लिहाजा उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मोदी गुजरात से बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने निकल पड़े। शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां उन्होंने रैली न की हो, और हर रैली में विकास का दावा और विरोधियों पर वार कर वो इतने दमदार बन गए हैं कि हर विरोधी पार्टी की जुबान पर मोदी है। आज हर विरोधी नेता और दल जब तक मोदी के खिलाफ दो शब्द न बोल दे, तब तक उसे लगता है कि उसकी बात अधूरी रह गई है। केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दिल्ली विधानसभा में शीला दीक्षित को हराने के बाद केजरीवाल चर्चा में बने रहने के लिए नए लक्ष्य की तलाश में थे। वाराणसी में अगर मोदी हार जाते हैं तो ये चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। अगर मोदी कम अंतर से जीतते हैं तो केजरीवाल नैतिक जीत का दावा करेंगे। अगर मोदी भारी अंतर से जीतते हैं तो केजरीवाल ये आरोप लगाएंगे कि पैसे की ताकत के सामने उनकी हार हुई है। यानी मोदी बनाम केजरीवाल की चुनावी जंग में जो भी नतीजा आए, फायदे में केजरीवाल ही रहेंगे। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की जंग देख चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। कहा जाता है कि ये मोदी का ही असर था। शायद केजरीवाल भी ये समझ चुके हैं, लिहाजा वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुद्दे बदल चुके हैं। वो अब जन लोकपाल की बात नहीं करते, वो सिर्फ मोदी को निशाना बनाए हुए हैं। वो मोदी के विकास के दावों की पोल खोलने में लगे हैं। उद्योगपतियों में तथाकथित मिलीभगत का खुलासा करने में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर मोदी की लहर है तो एक तबका भी उनसे दूरी बनाए हुए है, जिसका केजरीवाल फायदा उठाना चाहते हैं। अब मोदी और केजरीवाल में से कौन कितना कामयाब होगा, इसके लिए नतीजों तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बब्बर साहब, आप थोड़ा देर से आए, लेकिन यहां पर चर्चा ये चल रही थी कि मेल टुडे जो कि अंग्रेजी अखबार है, उसके मुताबिक दिल्ली में 7 सीटों पर आप कब्जा कर सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का एक जुमला दे दिया है अखबार ने और कह दिया है कि दिल्ली में 7 सीटों पर आप कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जो सर्वे हुआ है उसकी टेक्निकलिटीज जो है वो ठीक नहीं थी। 15 लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके सर्वे कर लिया और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि 7 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी की कोई हवा नहीं है, 7 सीटों पर वो लड़ रहे हैं और उनकी जीत होगी 7 सीटों पर। इस पर आपका रिएक्शन?
देखिए, ऐसा है कि सर्वे क्या कह रहा है या नहीं कह रहा है वो तो बात का विषय है, लेकिन जो दिल्ली की जनता का मूड है और दिल्ली की जनता का जो पल्स मिल रहा है वो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की इमेच्योरिटी दिल्ली की जनता ने देखी, क्योंकि देखिए, जब आप किसी को काम देते हैं उसका काम तभी दिखा जाता है जब वो काम पर आता है। तो जिस लापरवाही से इन्होंने सरकार चलाई, स्टेटमेंट दी, जिस तरीके से इन्होंने बात करी, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का अब कोई भी ग्राफ दिल्ली में रह गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दों से वैसे ही घिरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर जा रहे हैं देश की जनता के पास, और उसके कारण हमें पूरा देश की जनता का समर्थन मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई डाउट है, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम सबको रिजल्ट आने तक वेट करना चाहिए। लेकिन ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें आएंगी। श्रीवास्तव साहब, आम आदमी पार्टी के नेताओं की इमेच्योरिटी दिल्ली ने देख ली पहले से ही, अब उनको मौका नहीं देगी, बीजेपी का आरोप। जवाब, जो सर्वे आपने कराया है अभी अभी, जो आपकी 2 संवाददाताएं मार्केट में जाकर के सर्वे कर रही थी जनता के बीच में, वो है असली सर्वे। दूसरी जगह जहां वो सर्वे कर रही थी वहां तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आवाज आ रही थी। पहली जगह से जहां पे दिखाया गया वहां मुकाबला करीब करीब बराबरी पर था। तो मैं कैसे मान लूं कि इनकी हवा है या ये 5 सीटें जीत रहे हैं? ये असली सर्वे था जो अभी अभी आपने दिखाया है। एक बात और, युवा वर्ग में हमारा समर्थन सबसे ज्यादा है। हमारी पार्टी का जो भी घोषणा पत्र आने वाला है, मैं उसकी बहुत सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि चुनावी घोषणा पत्र आने के अगले मिनट से ही युवा वर्ग में हमारा समर्थन और ज्यादा व्यापक रूप से बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसी बातें डाली है। मैं दिल्ली की जनता, ठीक है, माना आपके फेवर में थी, 28 सीटें आपको दी विधानसभा में, लेकिन दिल्ली की जनता ये नहीं पचा पा रही कि जब आपको काम करने का मौका मिला तो फिर चल क्यों दिया अरविंद केजरीवाल? जनता की और मुसीबतें थी, जवाब बिल बाद में भी पास हो जाता, तमाम और समस्याएं थी, जो रोजगार जिन लोगों को बात कही थी, जिन लोगों को नियमित करने की बात कही थी, पानी बिजली की बात कही थी, वो लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं? जी जी जी। मुझसे जवाब लेने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? जब आपके सर्वे में जो आपकी जनता बैठी थी उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल गए और इनको काम ही नहीं करने दिया। और ये एक हकीकत है कि 32+8 भाजपा और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिला करके विधानसभा में जो तांडव नृत्य किया है उससे इनकी लोकतांत्रिक छवि को घनघोर धक्का पहुंचा है। अभी राजीव बब्बर साहब देश की बात कर रहे थे कि देश में हवा चल रही है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं राजीव जी से, अगर इजाजत हो तो? पूछिए। पूरे देश में 543 सीटें हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का अस्तित्व या तो नहीं है या ना के बराबर है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल जैसे बड़े बड़े। बताइए, मुझे ज्योग्राफी पता है, बताइए। इन राज्यों में 200 सीटें हैं, तो 543 में से 200 निकाल दीजिए, 343 पे लड़ रहे हैं। आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास देख लीजिए, किसी भी पार्टी को 50%, 60% से ज्यादा सीटों पर सफलता नहीं मिलती है। तो 343 का 50-60% निकाल लीजिए, मुश्किल से 170, 175 पे आके आंकड़ा टिक जाता है, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हासिल की गई संख्या से भी कम है। तो लहर तो कहीं है ही नहीं। आपको आंकड़े ठीक करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी 400 से भी ऊपर सीटों पर लड़ रही है, एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज समझिए, मैं आपके इस बहस में नहीं पढ़ने चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ रही। मुझे बताइए ऑल्टरनेटिव क्या है? वो लोग ऑल्टरनेटिव हैं जो दिल्ली के अंदर 6 ये बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, मैं बोलता हूं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोले आप, मैं इसका जवाब आप ये बताना चाहते हैं? देखिए, जब आप बोलते हैं आप बोले करके आपकी बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको कहा था कि मैं ये बहस की बात है और मुझे अपनी बात रखनी है, आपको अपनी बात रखनी है, इसके बीच में मत बोलिए आप। मेरा ये कहना है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर 6 मैच्योर मंत्री नहीं दे सकती, वो देश चलाने के लिए निकल गई। आपका फोकस, आपकी आइडियोलॉजी, कोई कहता है कश्मीर को हम रेफरेंडम करके दे सकते हैं, कोई नेशनल पॉलिसी आपकी है नहीं, आप राष्ट्रीय चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद
आप भ्रष्टाचार 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 की बात करते हैं। पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार थी, सबसे ज्यादा यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। और आप जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि आपको मीडिया पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए आप मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इसलिए आप तो बहस करने के लिए मुझे लगता है इस मुद्दे में आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से आपका स्वभाव और आपका भाव देखा है। और मैं बड़ा सरप्राइज हूं, आज आपके नेता केजरीवाल साहब एक एडवर्टाइजमेंट में खुद ही अपनी तुलना जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से कर रहे थे। इतने ऑब्सेस्ड हैं वो अपने आप से। तो मुझे लगता है देश में आज मैच्योर प्रधानमंत्री चाहिए जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने कुछ करके दिखाया है, जिसने डेवलपमेंट दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक मैच्योर टीम के साथ आने वाली है और देश की जनता ये दिखाएगी। श्रीवास्तव साहब, आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर जुड़े हैं दिल्ली से, दिल्ली के लोगों के साथ। प्रभाकर, दिल्ली में किसी की लहर चल रही है, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या देखते हैं दिल्लीवासी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है, क्या लोकसभा में कुछ इसी तरह का प्रदर्शन रहेगा? आप लोग बताइए, चांदनी चौक इलाके में हम मौजूद हैं, क्या इस बार माहौल किसका लग रहा है आपको? क्या फिर से आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक सर्वे बता रही है कि बीजेपी की लहर है? देखो, लहर के साथ साथ एक चीज और समझ लें, आज तक जो मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि सबके पास पानी बिजली का तो मुद्दा है, तो ये नहीं देख पा रहा है कि आज हमारे देश के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केजरीवाल जी ने कदम बढ़ाया था, लेकिन वो इस कदर राजनीति के तहत हम कह सकते हैं, हो सकता है शिकार भी हो और हो सकता है उनकी क्या मंशा आगे है हम नहीं समझते, लेकिन देश को बचाने के लिए एक मजबूत पार्टी को लाना होगा। उसके लिए आज की तारीख में जो 60 साल में हमें कांग्रेस ने दिया है वो सब कुछ छीन लिया गया है पूरे भारतवासियों से। आप बताओ, क्या आम आदमी पार्टी की हवा है दिल्ली में या बीजेपी की, या कांग्रेस फिर से मैदान में? हालात तो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा है। चारों तरफ हर आदमी के मुंह से पूछो तो यही बताता है कि आम आदमी पार्टी को जिताना है, क्योंकि देखो आदमी ज्यादा दिन नहीं हुआ तो उनको बैठे हुए, हालात उनके ऐसे हो गए कि गवर्नमेंट ने या मतलब मंत्रियों ने उनको बैठने नहीं दिया सीट पे। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? सर्वे बता रहे हैं कि दिल्ली में जो मुकाबला है वो बीजेपी आगे निकल रही है। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी आम जनता से सलाह लेकर, छोड़ के भाग गई है, जनता से सलाह नहीं ली। उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव, क्या दोनों में मुद्दे अलग है? क्या वाकई फिर से बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी, बड़ी रेस में है? हाँ, बीजेपी का पूरा चांस है। पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की ही लहर चल रही है। दिल्ली किसकी? विधानसभा में भी ये बातें आई थी। दिल्ली में भी बीजेपी ही आएगी इस बार। आप बताओ क्या लग रहा है? आप बताइए सर, क्यों आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी? क्या ये विधानसभा जो चुनाव है और लोकसभा चुनाव में नतीजे अलग अलग होंगे? बिल्कुल नतीजे अलग अलग होंगे। विधानसभा चुनाव में भी अब केजरीवाल जी नहीं आ पाएंगे, कारण है बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या माहौल है? इस वक्त कहा जा रहा है कि सर्वे में बीजेपी जो है वो आगे चली गई है। इस टाइम बीजेपी का माहौल काफी अच्छा चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है, बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है। आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम 7 सीटों पर रेस में है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी ने जो एकदम से इस्तीफे की, जो केजरीवाल जी ने बात की थी कि हमने इस्तीफा दे दिया और हम फिर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, फिर वो चीज के लिए लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अब देखो किसका माहौल जमता है, किसका नहीं जमता। बाकी कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी का है। बिल्कुल, देखिए, एक स्थायी सरकार की जरूरत है। प्रभाकर, आएंगे आपके पास। ये कहना दिल्ली वासियों का कि देश को एक स्थायी सरकार की जरूरत है, एक अच्छे सुदृढ़ नेतृत्व की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके। समय संवाददाता प्रीति पांडे ने नई दिल्ली सीट के मतदाताओं से बातचीत की। आपको क्या लगता है, मतलब केजरीवाल आए थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सीट छोड़कर चले गए, अब दोबारा दिल्ली की जनता उन्हें मौका देगी? शायद दे सकती है। वजह क्या रहेगी? क्योंकि उनको लोगों को आस है ना कि भाई वो जीतेगा तो हमें पानी बिजली की सुविधा होगी। अच्छा, हाँ, ये है बस। मोदी की कोई लहर दिख रही है देश में इस वक्त? कोई देने वाला दे भी रहे, नहीं देने वाला नहीं। वैसे तो केजरीवाल की तरफ से तो ज्यादा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर है और दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी निकाल लेगी। लगता है कि इन दावों में बिल्कुल आना चाहिए बीजेपी,
आनी चाहिए इस बार मोदी की लहर। मोदी की लहर लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल लग रही है। वजह क्या लगती है इसके पीछे? वजह ये है कि क्या बोलते हैं कि देखो, एक तो आप कोई इतना मतलब प्रधानमंत्री के लायक कोई है नहीं, और जो है मोदी जो मतलब एजिट है उस हिसाब से अभी नहीं आना चाहिए। लहर तो बिल्कुल दिख रही है मोदी की, लेकिन केजरीवाल ने जो करके दिखाया दिल्ली के अंदर 49 डेज के अंदर, डेफिनेटली दिल्ली उसको दोबारा चांस देने वाली है, जहां तक मेरे को लग रहा है। मोदी ठीक है, पूरे देश में चल रही है मोदी की लहर, लेकिन केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, एक नया चेंज लाके दिखाया है यहाँ पे, वो डेफिनेटली वो आने वाले हैं यहाँ पे। कह नहीं सकते मैडम, इस बार ही ना पब्लिक का दिमाग दूसरा टाइप का है, पब्लिक इतनी खुशी नहीं है सरकार से, तो पता नहीं किस तरफ लहर है मोदी की, बहुत लहर है, लेकिन अभी कभी लोगों ने उसको आजमाया नहीं, आज तक पहली बार आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि सारी सीटें मिल जाएंगी उनको। केजरीवाल को भी दिल्ली वालों ने मौका दिया था, लेकिन वो चले गए, तो आपको क्या लगता है दोबारा मौका मिलेगा? वापस सांस मिल सकता है, लेडीज बहुत प्रेफरेंस करती है उनको, उन रेट भी कम करवाए थे, आम आदमी को सोचते नहीं है, सब कुछ करते हैं वो, तो धन्यवाद मैं कहता हूँ, जो भी हो देश के लिए अच्छा, आम आदमी के लिए अच्छा, सब लोगों के लिए अच्छा हो। दिल्ली की जनता जब वोट देगी तो क्या ध्यान में रखेगी? नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, कौन कैंडिडेट है ये, या उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी और कौन उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहा है ये। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी, हमारे संवाददाता और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप चलते रहिए समय के साथ। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब, तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्यरत्न ग्रहमान बदल दे। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। हमारा आज का सवाल है, क्या आपको दिल्ली में मोदी की लहर नजर आ रही है? अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें पोल स्पेस Y, और अगर ना है तो टाइप करें पोल स्पेस N और इसे भेज दें 59090 पर। नानू, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? झंडू बम हुए तेरे लिए झंडू बम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में मोदी वेव, सवालिया निशान अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बरखा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बरखा जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं।
असल में जब दिल्ली का वोटर जो वोट डालने जाएगा उसके जहन में मसले क्या होंगे? राहुल गांधी होगा, नरेंद्र मोदी होगा, या अरविंद केजरीवाल होगा, या स्थानीय मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज बात है, जो मेन मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे होते हैं, और बदलाव एक विचारधारा है, बदलाव होता है। आप देखिए अमेरिका में, लंदन में, जहाँ पे कि ना कोई पानी है ना बिजली, इन चीजों की कोई समस्या नहीं है, सरकारें वहां भी बदलती हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि केजरीवाल जी को लोगों ने आजमाया, उन्हें मौका दिया, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, और उसके बावजूद भी वो अपनी यहाँ से भाग गए। अगर वो चलाना चाहते थे सरकार तो चला सकते थे, सब लोग उनके साथ थे, मगर उनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए था, जो कि सारी जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बातों को नहीं समझते, बाकी आज की डेट में इन सर्वे को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि पहले भी आपके इस तरह के सर्वे फेल हुए हैं, और सरकार आई है, हमारे लोग चुन के आए हैं, और अब की भी आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस एकदम जीरो। आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं, कांग्रेस ने देश का विकास किया है, स्थिरता दी है। चलिए, आपका कहना है कि कांग्रेस लड़ाई में बरकरार है। और राजीव बब्बर साहब के पास चलेंगे। बब्बर साहब, आप लगातार ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो छोड़ के भाग गई दिल्ली के लोगों को बीच में, अधर में, दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी बावजूद उसके लोग कह रहे हैं कि जो 49 दिन में उन्होंने काम किया वो काबिले तारीफ था, दोबारा से मौका मिलना चाहिए उनको। इस पर रिएक्शन आपका? देखिए, ऐसा है कि ये तो फैसला जनता करेगी। जनता ने जो देखा है और जो जनता ने ड्रामे का दौर देखा है, और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप में कहता हूं, जिस पार्टी के पास 6 मैच्योर मंत्री नहीं है देने को, वो क्या करेगी। दूसरी बात, इनके जितने भी फैसले हैं वो सारे इंस्टेंट और बिना प्लानिंग के, बिना सोच के, ये जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद छत पे चढ़ जाएंगे, फिर मैं समर्थन लूंगा, मैं समर्थन नहीं लूंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे केजरीवाल जी और उनकी टीम टोटली कंफ्यूज दिखती है। और जो देश की स्थिति है, इस समय वोटर बहुत मेच्योरिटी से वोट कर रहा है, और वोटर ये देख रहा है कि इस समय की हालात में हमको कोई स्टेबल और असरदार नेता चाहिए। स्टेबल और असरदार नेता चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता जो है इमेच्योर है, देश की जनता बहुत समझदारी से वोट करेगी। श्रीवास्तव साहब, आपका रिएक्शन बहुत जल्दी। राजीव बब्बर साहब जो बार बार ये कह रहे हैं कि 6 मैच्योर मंत्री, हाजी साहब हमारे ही मंत्री थे जिन्होंने 48 घंटे के अंदर रैन बसेरे बनवा दिए दिल्ली में, हमारे ही मंत्री थे जिन्होंने 5500 ऑटो परमिट दे दिया। बोर्ड हाउस सुन लीजिए, अब बोर्ड हाउस सुन लीजिए, बिल्कुल झूठ है। और दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, करते पकड़े गए, अब बोर्ड हाउस सुन लीजिए, और दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता किए बिना अपनी सरकार छोड़ी। और यही वजह है, दुनिया तक प्रमाण की हालत देखते हुए आप स्वयं देख लीजिए कि दिल्ली की जनता के दिल में आज भी अरविंद जी के लिए दर्द है। दोबारा चुनाव हुए विधानसभा के तो हम लौट के आएंगे, और यहाँ जो 7 सीटें जीतने वाली बात है, हम आपको लोकसभा चुनाव में ही आने वाली विधानसभा की जनता के पास अरविंद जी का दिया हुआ दर्द, और जो आप आरोप लगा रहे हैं झूठी मौका मिला, आप इस बात का जवाब क्या देंगे? आपने भ्रष्टाचार लोग समझ रहे पास नहीं होने दिया, और उस बिल को पास नहीं होने दिया जो भ्रष्टाचार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके पास इस बात का क्या जवाब है? आपके पास इस बात का क्या जवाब है कि गुजरात का लोकायुक्त का सबसे अच्छा लोकायुक्त है, देश में तो गुजरात का है। चलिए, आरोप पॉलिटिकल पारा, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम भी है पॉलिटिकल पारा। पॉलिटिकल पारा यहाँ पर बढ़ चला है, नेताओं के पास भी जाएंगे, और इस वक्त हमारे साथ समय संवाददाता पूनम मेहता द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। पूनम, मोदी की लहर चलेगी, अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा, या कांग्रेस अपने वजूद को बचाने में कामयाब रहेगी? दिल्ली की जनता की राय। भूपेश, क्षमा कीजिए, हम लोगों के साथ हैं, मैं लोगों से ही पूछती हूँ, सब लोग ये बताएंगे मोदी की लहर चलेगी? केजरीवाल का झाड़ू बोलेगा? नहीं बोलेगा। हाथ का क्या होगा? ये बताइए कि किसको वोट दीजिएगा? मोदी की लहर क्यों है? मोदी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वही एक आदमी है जो कि फ्यूचर दिखाता है, बाकी सब तो पास्ट दिखा रहे हैं कि किसने कितना घोटाला किया, लेकिन फ्यूचर की बात करने वाला सिर्फ एक मोदी ही है। वोट क्यों देंगे? जी, वैसे मैं टेलीकॉम में था पहले, और मैंने पैन इंडिया लेवल पे काम किया है, और गुजरात को मैंने काफी अंदर से देखा है, और भी स्टेट्स देखे हैं। तो जो डेवलपमेंट गुजरात में हुई है, रियली वहाँ पे मतलब मानना पड़ेगा गुजराती लोगों को बाहर। बहुत डेवलपमेंट हुआ है। झाड़ू चलेगा या कमल? कमल।
क्यों? बिकॉज वो लॉयल लगते हैं एंड उनके सारे प्रोमिसेस भी में भी सक्सेस होंगे इन फ्यूचर। आप बताइए किसकी लहर है? लहर इस समय मोदी की है। दिल्ली की जनता ने 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, पर उसका केजरीवाल सीएम का पद छोड़ के भाग गया। विधायक का पद क्यों नहीं छोड़ा उसने अब तक? सबसे बड़ी बात क्या है कि 28 मेंबर होने के बाद आज उनके अंदर आपस में एकता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, इसलिए दिल्ली के अंदर सिर्फ बीजेपी की लहर चलेगी। ये बताइए कि क्यों मोदी की लहर होगी? मोदी की लहर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी, ये बात जनता नहीं बोलती है। क्यों मोदी की लहर है? किसको क्या कहिएगा? देश का युवा परिवर्तन चाहता अभी के समय में, वो मोदी ही ला सकते, बाकी कोई पार्टी आप बताइए। मैं तो बताऊंगा कि दोनों पार्टी तो जीत चुके हैं, मगर एक बार हर इंसान को चांस दिया जाए, क्योंकि हमारे देश को अच्छा कर्तव्य में कौन कर सकता है? आम आदमी ही कर सकते हैं। पूनम आम आदमी जी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का इंडिविजुअली अगर कंपैरिजन किया जाए तो जनता किसको पसंद करती है? भूपेश अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। अगर इंडिविजुअली कंपैरिजन किया जाए नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल, किस पर ज्यादा भरोसा करती है जनता? दोनों नेताओं का नाम लेकर पूछिए। भूपेश देखिए, यहाँ पर जनता है, लिहाजा जनता से ही सवाल पूछते हैं। एक एक करके जल्दी जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी या केजरीवाल? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। केजरीवाल। नरेंद्र मोदी। केजरीवाल। देख सकते हैं कि जनता है जो साफ तौर पर कह रही है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का जो मुकाबला है, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हें लगता है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, यानी ये जनता है उसे डिसाइड करना है। लेकिन जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस मर्तबा दिल्ली में जो सीधी लड़ाई है कमल और झाड़ू की है। जी पूनम आएंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कोमल शर्मा समय संवाददाता मौजूद है। कोमल, आपके साथ महिलाएं मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता को अधर में छोड़कर चले गए थे अरविंद केजरीवाल। सरकार बनाने का मौका मिला था, समस्याएं सुन सकते थे, सुलझा सकते थे। कुछ लोगों का कहना है कि 49 दिन में बेहतर काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की जनता क्या राय रखती है? जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, दोबारा मौका मिलना चाहिए पार्लियामेंट में और दिल्ली में, दोनों का अलग अलग पूछिए। कोमल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी कोमल। देखिए मेरे जी देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो हमने पहले भी दिखाया। कुछ महिलाएं जो है आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों में से अभी कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा? नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को पहले दिल्ली वालों ने दिल्ली की सत्ता संभालने का मौका दिया था लेकिन नहीं संभाल पाए, तो क्या अब देश की सत्ता संभाल पाएंगे वो केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने गुजरात का इतना अच्छा दिखाया है अपना, इसकी वजह से। आपको क्या लगता है कौन अच्छी सत्ता संभाल पाएंगे? मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगी जी। केजरीवाल को वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पहले भी वोट दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया तो वो क्यों नहीं संभाल पाए? उसके बहुत रीजन हो सकते हैं। उसके पीछे ये हो सकता है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो महंगाई में उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। लेकिन मौका उन्हें मिला, सत्ता में जो आता है उसके लिए मुश्किलें होती है और ऐसे में छोड़ के जाना क्या कहाँ तक सही है? नहीं, वो उनसे गलती हुई है कि वो सत्ता छोड़ के गए। सत्ता छोड़कर गए, वो गलती हुई, वो दिल्ली की जनता भी नहीं पचा पा रही है, लेकिन उसके पीछे रीजन भी बहुत सारे बता रहे हैं। प्रभाकर हमारे साथ समय संवाददाता मौजूद है। प्रभाकर, दिल्ली की राय, अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़कर चले गए, बावजूद उसके दिल्ली के कई लोग कह रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, कई मजबूरियां थी उनके पास। आपके पीछे जो मौजूद है लोग, उनकी राय? बिल्कुल, देखिए हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। ये बताइए, केजरीवाल जी छोड़कर चले गए, अब लोकसभा चुनाव है, किसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिसने विकास का काम किया है और पार्टी एक यही है, कांग्रेस पार्टी है, उसने एक चमन बनाया दिल्ली को और इनने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात यह है कि अगर केजरीवाल जी चले गए हैं तो केजरीवाल जी ने जो एक गवर्नर जी को अपना इस्तीफा दिया था वो एक बड़े इलेक्शन की वजह से दिया था। बड़े इलेक्शन मतलब माहौल किसका लग रहा है इस बार दिल्ली में? माहौल जो मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर वो एक आम आदमी पार्टी तो है ही, बाकी ये है कि एक कांग्रेस ने जो इस तरह से विकास किया है, इस कांग्रेस का भी माहौल है। माहौल है, कांग्रेस का भी माहौल है। और आप बताओ, आम आदमी पार्टी
के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो छोड़कर चले गए। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार माहौल जी देखो पूरी तरह से बीजेपी के उसमें रमा हुआ है और हम सब पूरे देश के लोग ही इस बार बीजेपी को लेके आएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका क्या मानना है? हमारा भी मानना है जी, केजरीवाल वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आज दे दो कल छोड़े भाग जाएंगे या कांग्रेस आज भाग जाएंगे जाके। तो ऐसे सरकार बनानी चाहिए मजबूत और टिके, जिससे सबका भला हो। चलिए, सरकार होनी चाहिए मजबूत जो टिके और सबका भला करे। प्रभाकर आएंगे आपके पास और इस वक्त अपने गेस्ट से रिएक्शन लेंगे चलते चलते। राजीव बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव बब्बर साहब, 7 में से कितने? देखिए, 7 में से 7 जीतने वाले हैं। देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और 300 का आंकड़ा पार हो सकता है। 7 में से 7 दिल्ली में और 300 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का दावा कि पार करेंगे। श्रीवास्तव साहब, आम आदमी पार्टी 7 में से कितने? देखिए, 7 में से तो खैर 7 की बात मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने पर भारतीय जनता पार्टी में एक मत नहीं है। 7 में से कितने? 7 में से तो 7 की बात हम कर रहे हैं। 7 आम आदमी पार्टी। चलिए, हमारे सवाल का जवाब मिला। बरखा जी, यहां पर एक रिएक्शन आया था कि कांग्रेस ने बहुत विकास का काम किया है और देश को एक चमन की तरह बनाया था। कहीं ना कहीं मुस्कान आपके चेहरे पर कोई दो राय नहीं। 7 में से कितनी? बिल्कुल सही बात है। 7 में से कितनी? बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी 7 में से 7 हम भी जीतेंगे। चलिए, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है दिल्ली में चुनावी मैदान में है, कड़ा मुकाबला भी है और यहां कहा जा रहा है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 7 में से 7 सीटें जीतेंगी। राजीव बब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बरखा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम संवाददाता मौजूद रहे। दिल्ली से प्रभाकर कुमार हमारे साथ मौजूद रहे, कोमल शर्मा हमारे साथ मौजूद रही, पूनम मेहता द्विवेदी हमारे साथ मौजूद रही। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दावा करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अंडर करंट है आम आदमी पार्टी भी, लेकिन हवा कहीं ना कहीं मोदी की जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन वो हवा सिर्फ हवा न रह जाए, बल्कि कहीं ना कहीं वो वोट में भी तब्दील हो, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। शी इज माई गर्लफ्रेंड वेरोनिका। बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ। मुझे ममता की बहुत जरूरत है। and craft at the right price. मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है पार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए टिपर का वाता लैपटॉप से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एनरिच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MTH। टॉप्सकॉम कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट ED विटामिन ऑयल एंड सोप, नकालों से सावधान। ED विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। RPO चना मसाला। कारी सॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट टावर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों पर उठाए सवाल। कहा असम में विधानसभा चुनाव के दौरान मिली थी गड़बड़ी, बीजेपी के पक्ष में पड़े थे वोट।
आधिकारिक शिकायत मिली तो सोनिया और बुखारी की मुलाकात के मुद्दे पर होगा विचार। मोदी की मांग पर चुनाव आयोग का बयान। कांग्रेस को एक दिन में लगे 3-3 झटके। गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर बीजेपी में शामिल हो गए तो सुखदेव सिंह पहुंचे अकाली दल में। केएस राव ने भी दे दिया इस्तीफा। गाजियाबाद की रैली में मोदी ने सेक्युलरिज्म के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना तो सोनिया गांधी ने कहा लोकतंत्र को कैद करना चाहती है बीजेपी। वडोदरा से पोस्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ा घमासान। मोदी का पोस्टर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री हिरासत में लिए गए और दिल्ली हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन पर लगाई गई रोक को हटाया। 27 फरवरी के ड्रॉ के आधार पर होंगे दाखिले। नेबरहुड पॉइंट बरकरार। सारा बड़ा, मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान असम के जोरहाट में जो भी कांग्रेस के पक्ष में बटन दबाए गए वो सभी वोट कमल के खाते में चले गए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने असम की सारी ईवीएम मशीनों की जांच की मांग की है। आनंद शर्मा ने कहा है कि हर राज्य में ईवीएम मशीनों का मॉक ड्रिल किया जाए और जहां भी ये शंका हो वहां ईवीएम मशीनों की जांच की जाए। तो बड़ा सवाल यहां ईवीएम की मशीनों पर उठाया है। कांग्रेस ने तमाम आरोपों से घिर रही है। सत्ता विरोधी लहर की बात होती है, महंगाई और करप्शन के मोर्चे पर घिरी सरकार, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम पर ही सवाल उठ गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजीव, ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिया है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का मिला है इलेक्शन कमिश्नर से और उनकी जो शिकायत है वो ये है कि पिछले दिनों जब मॉक ड्रिल्स हो रही थी इलेक्शन की असम के जोरहाट में, तो उस मॉक ड्रिल के दौरान ये पाया गया कि जितनी भी दफे बटन हाथ के पंजे के निशान पर दबाया गया उतनी दफे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल है लोटस कमल छाप उसके ऊपर पड़ी, उसका बत्ती जल गया। तो ये बार बार जब किया गया और कहा यह गया कि 100 दफे किया गया और 100 दफे ये पाया गया कि इस तरह से हुआ कि दबाया गया हाथ छाप को और बत्ती जल गई कमल छाप की। तो बोली ये तो सामने में हो रहा है, मॉक ड्रिल के अनुसार ये हो रहा है। तो इसकी शिकायत लेकर के आज पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि दरअसल इसके पहले असेंबली चुनाव में भी इस तरह की शिकायतें आई थी असम में और भोपाल में और वडोदरा में भी इस तरह की शिकायतें सुनने को मिली है। और कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों ने तो सबसे पहले ईवीएम का समर्थन किया था, लेकिन अब लग ये रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है और इसीलिए पूरे देश में ईवीएम की जांच की जाए, क्योंकि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है और तो फिर ये जो लोकतंत्र की भावना है उसके खिलाफ जाता है ये मसला। और इस बात को हम जोर शोर से इलेक्शन कमिश्नर के पास उठाए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस ने सबसे पहले जो समर्थन किया करती थी ईवीएम का, आज उसने ही ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। संजीव, पेपर बैलेट से जब आगे बढ़े थे और ईवीएम की तरफ गए थे और इस बार तो नोटा का भी विकल्प साथ में है, लगा था कि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो रहा है, विकल्प भी दिए जा रहे हैं और मजबूत तरीके से लोग अपना जो जनाधार है उसे रख सकते हैं, अपना विकल्प सामने रख सकते हैं और अब कांग्रेस ने ही सवाल उठा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ संभव है, इस तरह का अंदेशा कांग्रेस जता रही है। इसके पहले जब भी इस तरह की बातें कही जाती थी तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता था कि ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म है और इस बात की तस्दीक हमेशा इलेक्शन कमिश्नर ने भी की थी। लेकिन आज सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के वो इस डेलीगेशन में मौजूद थे, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, और उन सबों का ये कहना था कि दरअसल हम लोगों ने इसे टेस्ट करके देखा है, हमारे साथियों ने देखा है कि बटन दबाया जा रहा है हाथ छाप पे और जल रही है बत्ती कमल की। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ईवीएम मशीन आखिरकार इस तरह से अगर बिहेव कर रही है तो कोई छेड़छाड़ हुई है और इससे तो ये लोग जो चुन के आएंगे वो गलत तरीके से चुन के आ जाएंगे। तो क्या वाकई ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हो रही है, किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है? कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिर से बातचीत होगी संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी से। We had noticed in Bhopal earlier and Vadodara earlier in the assembly elections that when you press the hand button, the vote gets registered
on the lotus symbol. This, to put it mildly, is a very, very serious thing, because not only is it mere non-registration of the vote, but it is a registration of the vote for your rival. We have therefore called this time, when it happened in April, in the Jorhat Assembly constituency, we have called for a full recheck of each and every EVM. We have called for a full and comprehensive recheck of each and every EVM in Assam, and preferably all across India. We pointed out that more than 25-30 years ago, free and fair elections and democracy has been held to be part of the basic structure of the Constitution, and something as serious as this, if it makes a difference of even 2, 3, 4% votes, can be fatal for free and fair elections. And the Election Commission must look into it promptly, and they have assured us that they will respond. संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, बीजेपी की